हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वीडियो को आपको भाई स्क्रॉल डाउन मत करना है, ना तो स्किप करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। क्यों? आपने देखा है कि सर के वीडियो पर व्यू कम है और चैनल पर सब्सक्राइबर कम है, इसलिए भाई ये सर जो हैं अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। यही तो आपके मन में विचार आया है ना। लेकिन आप लोगों को देख लेना है कि सर जो पढ़ाते हैं कि वास्तविक या अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। अगर अच्छा पढ़ाएं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा आप वीडियो को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो भाई ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो को आपको देखकर आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मैं पढ़ाता हूँ क्या सही पढ़ाता हूँ या गलत पढ़ाता हूँ। बच्चों, मेरे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी हैं तो उनका अंतर और इसमें अगले 3 पद ज्ञात करने। सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। एक बार आप लोगों को इस प्रश्न को पूरा देख लेना है। क्या करना है, इसमें 4 पद हैं बच्चों। ये 4 पद हैं। हम पहले वाले को A1 से लिखेंगे, या तो भाई A1 से लिख दो या तो खाली ए से, एक ही बात होता है। प्रथम पद को A1 या A से लिखा जाता है। तो ये √2 दिया है, ठीक है, √2। दूसरा पद बच्चों कितना है, कहेंगे दूसरे पद को A2 से लिखा जाएगा और ये दिया √8, कोई बात नहीं। तीसरे पद को हम काय से लिखेंगे, A3 से, इसका मान दिया है √18। और चौथा पद हमारा बच्चों कितना है, चौथा पद दिया है √32, है ना। ये 4 पद दिए हैं और मुझे पता करना है कि एपी श्रेणी है या नहीं है। तो एपी श्रेणी को व्यक्त करने के लिए मुझे अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या बच्चों, अंतर। तो अंतर कैसे निकाला जाता है कि अंतर को हम डी से लिखते हैं, अंग्रेजी के अक्षर। हिंदी में तो अंतर को अंतर कहते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटाया जाएगा। अंतर को हम अंग्रेजी के अक्षर डी से लिखा जाता है। कैसे निकालेंगे, तो पहले कहेंगे भाई A2 में से A1 को, सभी का अंतर निकालना है, तो पहले A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 का मान बच्चों है कितना, A2 का मान √8 है और A1 का मान √2 दिया। हमने कहा था रूट में अगर संख्याएं सेम है, देखो यहाँ अंडर के अंदर संख्या 8 है और इसमें अंडर के अंदर संख्या 2 है, तो ये घटेगी नहीं। घटेगी तभी जब रूट में संख्याएं, अंडर के अंदर अगर संख्याएं एक जैसी होगी तो वो घट जाएगी, अन्यथा नहीं घटेगी। तो हम देखते हैं पहले √8 को क्या बना के देखते हैं, क्या बन सकता है। √2 बन जाएगा। देखो कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। सिंपल सवाल है, लेकिन भाई वीडियो देखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे ये तभी तो समझ पाएंगे। तो भाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बताओ। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूना 8 लिख सकते हैं। और माइनस √2 तो मेरा लिखा ही रहेगा। आपको पता है कि अंडर के अंदर जिसके जोड़े बनते हैं तो वो रूट के बाहर आसानी से आ जाता है। देखो अंडर के अंदर जोड़े 2 के बने, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को बाहर लाएंगे तो ये जोड़ा जैसे बाहर आएगा अकेला रह जाएगा। याद रखना 2 है या 2, बाहर अकेला रह जाएगा, लेकिन रूट के बाहर आ जाता है। जिसके जोड़े बनते हैं वो रूट के बाहर आ जाएगा। रूट के बाहर आएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2। अब अंदर क्या बचा, क्योंकि इसके जोड़े नहीं बने तो ये बचा माइनस का √2। अब रूट के अंदर संख्याएं एक जैसी हैं, अब घट जाएगा। कहेंगे जिसके अंदर रूट के अंदर संख्याएं जब एक जैसी होती हैं तो वो घट जाएगा। उस संख्या को, रूट के अंदर जो संख्या है उसे एक बार लिखना। अब देखना इसके आगे कितना है, 2, और इसके आगे कितना है 1, क्योंकि इसका कुछ है नहीं तो 1 ही होता बच्चों। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 नहीं लिखा जाता। याद रखना रूट के कोई भी रूट की संख्या है उसके आगे 1 नहीं लिखा जाता। जब नहीं होता तब भी 1 ही माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, डी का मान √2 आ गया, 1 तो हमने काम कर लिया है। अब फिर से डी निकालेंगे। अब की क्या निकालेंगे, A3 माइनस का A2 निकालेंगे, ठीक है। A3 का मान बच्चों बताओ, A3 का मान कितना है, कहेंगे A3 का मान 18 है और A2 का मान 8 दिया अंडर रूट में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, इसको मुझे तोड़ लेना है। कैसे, देखो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, क्योंकि 2 × 3 = 6 18। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, रूट के अंदर लिखना। अगर ये आप लोग ऐसे नहीं कर सकते तो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे 18 है तो 18 के ऐसे गुणनखंड कर लिया करो, 2 नेम 18, अभी 3 से कटेगा, 3 × 9, 3 कम 3। तो इस तरीके से 18 है तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से 8 के। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि जिसमें रूट के अंदर जिसके जोड़े बनते हैं वो कहाँ आता है भाई,
वो भाई रूट के बाहर आ जाता है। जैसे रूट के अंदर इसके जोड़े बन गए और इसमें रूट के दो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़े भाई 3 के बने तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा और इसके जोड़े नहीं तो ये रूट के अंदर रहेगा। इसमें जोड़े भाई 2 के बन गए, 1 2 का नहीं बना, वो अंदर रहेगा। अब रूट के अंदर संख्याएं कैसी हो गई, एक जैसी, तो घट जाएगा, आसानी से घट जाएगा। यही तो तरीका होता है, जब रूट के अंदर संख्याएं एक जैसी होती हैं तो वो आसानी से घट जाएंगी। तो हमें क्या करना है, जो रूट के अंदर संख्या है उसे लिख लो, लिख लिया। अब भाई इसके गुणे में 3 है और इसके गुणे में 2 है, 3 में से 2 हटा दो, 1, और 1 शुरू में नहीं लिखा जाता, वो आपको पता है। ठीक, इसी तरीके से एक बार फिर से अब की A4 माइनस का A3 घटा देंगे। A4 का मान कितना है 32 और इसका मान है 18, घटा दो। तो भाई 18 32 को इस तरीके से कर लिया करो अगर नहीं मालूम है तो। 2 कम 2 शंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2। तो यहाँ लिख सकते हैं 32 के जगह पर 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। -18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। जोड़े भाई किसके बने, इसके बन गए भाई, इसके बन गए, मतलब 2 आ गया है, इसके जोड़े बनेंगे तो बाहर आ गया, इसके जोड़े बन गए, ए भी बाहर आ गया, जबकि इसके जोड़े नहीं बने वो रूट के अंदर रहेगा। इसके जोड़े बन गए, रूट के बाहर आ गया, इसके जोड़े नहीं बने वो अंदर रहेगा। अब इसकी गुणा करो, 2 दूना 4 रूट 2, यहाँ 3 रूट 2। रूट के अंदर संख्याएं बच्चों कैसी, एक जैसी। अब भाई 4 में से 3 जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता। भाई अंतर सभी का बराबर है, सभी पदों का जो हमने अंतर निकाला है वो बराबर आया है। और जब अंतर बराबर होता है तो वो श्रेणी एपी श्रेणी होती है, आपको पता है ना। एपी श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर एक जैसा होता है, बराबर होता है, उसी को हम एपी श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो मुझे क्या करना है भैया, एपी श्रेणी निकालना है ना। एपी श्रेणी हो गई, अब मुझे थ्योरिटिकल लिखना पड़ेगा खाली, आपके इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना बच्चों, देखो ध्यान से। एपी श्रेणी है, एपी श्रेणी है, लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी श्रेणी है। दी गई श्रेणी एपी श्रेणी है ना। और सार्वधातुक डी कितना आया था, कहेंगे √2 आ गया। ठीक, अब मुझे क्या निकाल, अगले 3 पद एपी श्रेणी है इसलिए इसके 3 और पद निकालो, मतलब 4 पद दिए हैं तो मुझे 5वां पद निकालना है। तो बच्चों 5वां पद को A5 से लिखा जाता है, फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम पद और इसमें 4D जोड़ देंगे, है ना। जो पद भी निकालना है उसमें प्रथम पद तो लिखना पड़ेगा और साथ में D जोड़ देना है। और D कितने जुड़ेंगे, कहेंगे 5वां है तो 4D और छठा है तो 5D, मतलब 1 कम D। जो पद निकालना हो उससे 1 कम D जोड़ दो। प्रथम पद का मान √2 4 और D का मान √2। अब भाई जोड़ दो, रूट के अंदर संख्या है जैसे एक बार लिख दो, इसके गुणे में 1 और इसके गुणे में 4, इसके गुणे में कितना 1, 4 में 1 जोड़ो कितना हुआ 5। लेकिन अब 5 है, ये रूट के बाहर है, ध्यान रखना। जो अगर रूट के अंदर संख्या होती थी जिसके जोड़े बनते थे तो बाहर आता था, सिंगल हो जाता था। लेकिन जब रूट के बाहर है उसे अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर होकर जाएगी, याद रखना। जैसे ये मेरे पास 5 है, अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर, मतलब डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 है तो 5 एक बार था, अंदर जाएगा ये डबल हो जाएगा और अंदर 2 पहले से है, हमारा 5 25 दूना 50। तो ये हमारा 5वां पद निकल के आ गया। समझ गए ना बच्चों। अब इसी तरीके से मुझे छठा और 7वां पद निकालना। छठा पद निकालने का फार्मूला कहेंगे प्रथम पद और इसमें 5D, छठा √2 प्लस 5 और D का मान √2। रूट के अंदर संख्या है जैसी, जोड़ दो, यहाँ 5 इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तुम्हारा कितना हो जाएगा 6। और मैंने बोला था अगर कोई भी संख्या रूट के बाहर है उसे रूट के अंदर ले जा रहे हो तो वो स्क्वायर होकर जाएगी, मतलब 6 है तो ये 6 गुणे 6 हो जाएगा, 2 पहले से, 6 36 दूना 72। छठा पद हमारा 72 आ गया, है ना।
सातवां पद बच्चों निकालना है, तो सातवां पद का फॉर्मूला a प्लस 6d, हमारा a का मान 2 और 6d का मान √2। रूट के अंदर संख्याएं जैसे जोड़ दो 7 हो जाएगा। अब 7 अंदर जब जाएगा तो बताओ क्या कर रहे हैं। 7 जब अंदर प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके कहेंगे भैया 7 जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर, मतलब 7 × 7 × 2 7 7 49 दूना 98। तो ये सातवां पद निकल के आ गया। इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है ना, तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा आप वीडियो को बिल्कुल स्किप कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा, ठीक है।